बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे भी इस चीज का पता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि पीएसएल और आईपीएल जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा, यू आर वाचिंग एक स्पोर्ट्स। नाजरीन, आपने देखा होगा कि हैरी ब्रूक को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन किया गया और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में खेलना चाहते हैं और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो आईपीएल में खेलें या ना खेलें। बिल्कुल जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं जिनकी बात कर रही हूँ हैरी ब्रूक की, उन्हीं के बारे में बता दूं कि हैरी ब्रूक जिन्हें अब इंग्लैंड के कप्तानी मिल गई है, ही इज़ रियली सेटिस्फाइड। ही सेड कि कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल नहीं खेल रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, मुझे वहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे, मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे लिए यही जो है वो बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से दिस इज़ एक्चुअल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। नो डाउट, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे भी इस चीज़ का पता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। बट द थिंग इज़ के मैटर नहीं करता, जहाँ पर बात आ जाए अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की तो वहाँ पर सारी चीज़ें पीछे छोड़ देनी चाहिए, जो कि यूजुअली होता नहीं है। और पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहते हैं। मतलब वो सिर्फ इस वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहते, ऐसा नहीं है कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते या मुल्क के लिए नहीं खेलना चाहते। वो सिर्फ इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहते कि वो कहीं बैन ना हो जाए, मतलब उन्हें बाउंड ना कर दिया जाए कि आपने डिफरेंट लीग्स नहीं खेलनी। और यूजुअली होता ये है कि जब लीग्स आती हैं फिर एनओसीज के इशूज़ हो जाते हैं। समटाइम्स पीसीबी एनओसीज अलाउ कर देता है, इशू कर देता है, समटाइम्स नहीं करता। सो एक्चुअली प्लेयर्स कहते हैं कि वो बाउंड ना हो जाए, इस वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट नहीं रखते। बट द थिंग इज कि जहाँ पर बात है कंट्री को रिप्रेजेंट करने की, तो उसके लिए कोई भी जो है वो डेफिनेटली मना नहीं करता अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर हैरी ब्रूक ने जो है वो अच्छा डिसीजन लिया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली उन्होंने बताया कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आईपीएल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज़ अ बिग ऑनर फॉर हिम। और मेरे ख्याल से उनका ये कहना था कि अपने मुल्क को सबसे पहले तरजीह देनी चाहिए और उसके बाद बाकी लीग्स को देखना चाहिए। सो आपने अक्सर देखा होगा कि जो गोरे हैं ना, मतलब जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, वो बहुत, मतलब उनके माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ऐसे हैं कि उन्हें कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती है। उनके लिए कोई डिसीजंस जो हैं वो ऐसा नहीं होते कि हो ये क्या हो गया, अच्छा अब नहीं खेलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें उनके लिए कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती हैं। सो द थिंग इज़ कि यहाँ पर ऐसा स्पिरिट, ऐसा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो जो एक्चुअली चाहिए सारे प्लेयर्स को। बट द थिंग इज़ कि लेट्स सी कि हमारे प्लेयर्स जो अभी लर्निंग प्रोसेस एक्चुअली जिनका शुरू हुआ है, लेट्स सी कि वो कितना अच्छा आगे बढ़ते हैं। पीएसएल भी है और मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है, बल्कि कंफर्म ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि पीएसएल और आईपीएल जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं। तो देखते हैं, इंटरेस्ट तो डेफिनेटली होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि पीएसएल बिल्कुल ही ठंडा चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं। नो डाउट जो अच्छा पूल था वो आईपीएल ने उठा लिया है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फैंस को एंजॉय करना चाहिए, लाइव क्रिकेट को देखना चाहिए। आई नो थोड़े से डिसहार्ट हो गए हैं और इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा क्रिकेट में, बट अब थोड़ा सा सपोर्ट करें अपने प्लेयर्स को ताकि आपका और उनका साथ बना रहे और माइट पॉसिबल इस बार अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिले। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आईपीएल तो चल ही रहा है, उसके तो काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस चल ही रहे हैं, लेकिन पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कैप्टन्स की, जिनमें तमाम टीम्स के कैप्टन्स मौजूद थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेविड वार्नर मौजूद नहीं थे और उनकी जगह उनके टीममेट ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो क्यों नहीं थे, क्या रीज़न थी, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेविड वार्नर की हसन अली और उनकी फैमिली के हमरा पिक्चर जो है वो भी सामने आई है। और एक और चीज़ के शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान हैं। बात वही आ जाती है सलमान अली आगा जो T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डिसीजन नहीं लिया ये कि सलमान अली आगा को कप्तान बनाया जाए। उन्होंने शादाब खान को ही कप्तान रखा, जो कि पिछले सीजन से चलते चले आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है इस चीज़ को लेके। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल से जब आप एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरनेशनली, तो मौका मिल सकता था सलमान अली आगा को, मौका देना भी चाहिए था। बट ये उनका पर्सनल डिसीजन है फ्रेंचाइज का, क्योंकि शादाब खान काफ़ी अरसे से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी कर रहे हैं। तो ये उनका पर्सनल डिसीजन है। लेट्स सी कि फर्दर ऑन इसमें क्या प्रोग्रेस आती है, और अगर शादाब खान जीत जाते हैं तो फिर वो बात जो हम कहते चले आ रहे हैं कि सलमान अली आगा को सिर्फ खानापुरी के लिए कप्तान बनाया, उसके बाद शादाब खान ही जो है वो कप्तान बनाए जाएंगे। तो लेट्स सी कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो सीज़न है ना वो
हम फुल ऑफ एक्साइटमेंट अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस तरह से भी हाइप नहीं बनी, बट द थिंग इज़ कि जब मैचेस शुरू होंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि हर हर लोग जो है वो उसे एंजॉय करने लगे हैं, ट्रेंड्स को एंजॉय करेंगे, फिर कल्चर को एंजॉय किया जाएगा, ये सारी चीज़ें साथ चलेंगी। तो लेट्स सी फर्दर उनकी एक्टिविटीज़ रहेंगी। जबकि मैं आपको बता दूं कि वकार यूनिस को इस बार पीएसएल का एंथम बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वकार यूनिस ने बहुत ज़्यादा एंथम को एंजॉय भी किया और कहा है कि प्रॉपर पंजाबी कल्चरल जो है एंथम है। जबकि बहुत से लोगों ने तनकीद की कि क्या पीएसएल सिर्फ पंजाब का है। मतलब आपने एंथम सुना होगा, एंथम इब्रारुल हक है, अली ज़फ़र है, बहुत अच्छी उनकी जो है वो सिंगिंग उसमें नज़र आई है, बट उसमें थोड़ा सा पंजाबी टच बहुत ज़्यादा आ गया था। तो उस पर सिंध वालों ने थोड़ी सी नाराज़गी की और उनकी नाराज़गी का इजहार इसलिए आया कि सॉन्ग सिर्फ जो है वो पंजाबियों के लिए बना है, क्या ये पंजाबी सुपर लीग है, पंजाब सुपर लीग है पाकिस्तान सुपर लीग के बजाय। तो ये सारी चीज़ें तो जहाँ पर चीज़ें शुरू होती हैं, तनकीदें आना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर ड्रॉबैक्स भी आना शुरू हो जाते हैं। अच्छे पॉइंट्स तो डेफिनेटली होते हैं लेकिन उसे कोई फॉलो नहीं करता। सो साथ साथ चलते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के जो चल रहा है उसे इंजॉय करें, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट ले, अपनी फैमिलीज़ को लेके मैचेस को देखने आएँ और लाइव मैचेस ज़रूर एंजॉय करें, चाहे वो पिंडी स्टेडियम है। पिंडी स्टेडियम में मैं आपको बता दूं एक भरपूर एनर्जी वाली ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है और जिसमें मेरी फेवरेट आबदा परवीन साहिबा आ रही हैं और लाइव परफॉर्मेंस होगी उनके। उसके साथ साथ अली ज़फ़र भी आए, इब्रारुल हक भी है, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स वहाँ पे आ रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है, एक क्रिकेट और सिंगिंग कॉन्सर्ट और लाइट शोज, इसका एक कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे। तो आप एक ही छत तले तमाम चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से आप लोग को वहाँ पर भी जाना चाहिए, लाइव एंजॉय करना चाहिए और फैमिलीज़ को स्पेशली लेके जाना चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो घर के मर्द होते हैं वो मैचेस देखने चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल से वो जो ख़वातीन सारा दिन आपकी देखभाल करने के लिए तैयारियाँ करती हैं, आप लोग के लिए खाने पकाती हैं, आप लोग के लिए सारे घर को सजा के रखती हैं, तो उन्हें भी इस चीज़ों में जो है वो इंक्लूड किया करें, उन्हें भी साथ लेके जाया करें। और पाकिस्तान का कल्चर इस तरह के मोमेंट्स पे, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो हॉर्स एंड कैटल शो हो, चाहे कोई भी फैमिली एक्टिविटी हो, अपने घर की ख़वातीन को अपने हमरा ज़रूर लेके जाएं ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो बाहर की दुनिया को देखें, एक्सप्लोर करें, एंजॉय करें। सो मेरे ख्याल से मुझे बैक टू क्रिकेट आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनने आई थी, लेकिन ये चीज़ें साथ साथ ज़िंदगी के चलती हैं और क्रिकेट के साथ साथ तमाम चीज़ों को एंजॉय भी करना चाहिए। और पीएसएल को लेके आप क्या कहेंगे? आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? कौन सी टीम की किट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है और किस टीम को आप सपोर्ट करने वाले हैं? स्पेशली कौन से फॉरेनर प्लेयर को आप पसंद करते हैं? और डेफिनेटली अगर पीएसएल आ रहा है तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। पीएसएल की ट्रांसमिशन होगी जिसमें मज़ेदार बातें होंगी, आप लोगों के साथ लाइव कनेक्शन होगा, आप लोगों की बातें लाइव प्रोग्राम में भी हम ऐड ऑन करेंगे। देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।